YouTube चैनल क्रिएटेनमेंट में आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं विद्यानंद मिश्रा बात करने जा रहा हूँ हिंदी भाषा के शब्दों का शुद्ध प्रयोग। इस श्रृंखला के तहत आज के शब्द हैं वसंत और बहार, विवेक और विचार, विश्वास और भरोसा, व्यक्तित्व और चरित्र, शरीफ और बदमाश, शरीर और देह, समयनिष्ठ और अवसरवादी, ससुर और ससुरा, सिद्धांत और नियम तथा सुश्री और श्रीमती। इन शब्दों में क्या बारीकी अंतर है और इसका प्रयोग कैसे करें? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं शब्द वसंत और बहार में। देखते हैं कि वसंत और बहार शब्दों का कहाँ प्रयोग किया जाए और इसका शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाए। आप वसंत को तो जानते ही हैं, वसंती को भी जानते हैं, जिसका अर्थ वसंत संबंधी या वसंत ऋतु में फूली सरसों के फूलों की तरह के हल्के पीले रंग का है। बहार फारसी का वसंत या फूलों का मौसम है। सुना ही होगा, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। इसमें ऐसा नहीं कहा गया है कि वसंतों फूल बरसाओ। वसंत वर्ष के विभाजन के हिसाब से कुल 6 ऋतुओं में से प्रथम है, जिसके लिए चैत्र और बैसाख 2 माह नियत हैं। इसके पहले हेमंत और बाद में ग्रीष्म ऋतु होती है। बहार के अर्थ एक दूसरे से अल्पाधिक संबद्धता के साथ पर्याप्त फैले हुए हैं। अच्छी अवस्था, आनंद, खिलती हुई जवानी, तफरी, तमाशा, नारंगी का फूल, प्रफुल्लता, मज़ा, मनोविनोद, मौज, यौवन का विकास, रौनक, विकास, शोभा, हास परिहास आदि। वसंत के अर्थ की खींच वसंत रोग में मिलती है, जो शीतला रोग या फारसी का चेचक है। वसंत से मसूरिका नामक रोग का भी अर्थ निकलता है, जो चेचक का एक भेद है, जिसमें दाने अपेक्षाकृत छोटे मसूर की दाल के दानों के बराबर होते हैं। वसंत का प्रयोग अतिसार या फारसी के पेचिश के लिए भी होता है। वसंत संगीत के 6 प्रमुख रागों में से एक है। बहार वसंत राग से मिलती जुलती एक रागनी है। वसंत बहार वसंत और बहार के योग से बना संकर राग है। बहार को हम बहार नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृत मूल के वसंत को हिंदी में बसंत रूप में भी शुद्ध कहा जाएगा। वैसे ही जैसे वन और बन, व्रज और ब्रज आदि में बौ वाले रूपों को अशुद्ध नहीं कहा जा सकता। इनमें से पहले को तत्सम और दूसरे को तद्भव कहा जाएगा। घोंघा संज्ञा के रूप में शंख की जाति का एक कीड़ा है और विशेषण के रूप में खोखला और मूर्ख है। जिनका नाम वसंत है, कृपा करके वे यह रहस्य खोलें कि जब घोंघा के बाद बसंत जोड़ देते हैं, अर्थात जब शब्द घोंघा वसंत बन जाता है, तब उसका मतलब महामूर्ख क्यों हो जाता है। आइए अब बात करते हैं विवेक और विचार की। विचार से विचारक शब्द बनता है, विवेक से विवेकक नहीं बनता। कारण यह है कि उसकी जगह विवेचक बनता है। विवेक और विवेचक दोनों में वि के बाद विच धातु है, जिसके अर्थ हैं अलग करना, पहचानना। विवेक जो संज्ञा है, अंतःकरण की वह शक्ति है जो भले बुरे को अलग करती है। विवेचक विशेषण भी है जो भले बुरे की पहचान करता है। विवेचन सत असत का निर्णय है, विवेक है। विवेक यथार्थ ज्ञान है, अच्छी समझ है, यह सद्विचार की योग्यता है, विचारणा है। स्थूल दृष्टि से वह विचार भी है। विचार को विवेक का आरंभिक रूप कहा जा सकता है, क्योंकि विचार करने के बाद ही विवेक पर पहुंचा जाता है।
विचार कुत्सित भी हो सकता है, पर विवेक करणीय और अकरणीय को अलग करके अच्छाई का ही पक्ष लेता है। वह आत्मा की आवाज़ होता है, जबकि विचार मस्तिष्क तक सीमित रहता है। विचार में वी के बाद चढ़ धातु है, जिसका अर्थ है चलना। विचार को मन में चलने वाला चित्र समझिए। हम जैसे जैसे तर्क वितर्क के साथ विचार करते जाते हैं, वैसे वैसे विवेक की ओर बढ़ते जाते हैं। कहीं न कहीं पर उपर्युक्त कसौटी पर किसी भी महान विचारक को विवेकानंद कहा जा सकता है। विचार किसी व्यक्ति का नाम नहीं हुआ करता, विवेक हुआ करता है। विचार कच्चे और पक्के होते हैं, विवेक हमेशा पका पकाया होता है। विचार आते हैं, वे उगते हैं, वे पेश होते हैं, विवेक जागता है। विचार मन में उठी हुई कोई बात है, जबकि विवेक बुद्धि का एक प्रकार है। किसी आदमी के पास विचार सैकड़ों हो सकते हैं, पर विवेक दो भी नहीं हो सकते। विचार लड़ते हैं, विवेक निर्णय देता है। मेरा विवेक यह कह रहा है कि अब इस लेख के शब्दों पर विचार करना बंद कर दिया जाए। आइए बात करते हैं शब्द विश्वास और भरोसा की। विश्वास में श्वास है और श्वास में श्वस धातु, जिसका अर्थ है सांस लेना, जीवित रहना। यह कारण है कि विश्वास किसी के जीवितपन पर होता है, किसी के वस्तुतः विद्यमान होने पर होता है, किसी के अस्तित्व पर होता है, किसी की सत्ता पर होता है, वह सत्य कथन पर होता है, वह वास्तविक स्थिति पर होता है। मानने वालों के लिए वह ईश्वर, धर्म, सिद्धांत, मत या जीवन मूल्यों पर होता है। विश्वास किसी चीज़ के सही होने के बारे में निश्चित धारणा है। वह किसी के विषय में उसके ठीक या प्रामाणिक होने की मान्यता के बारे में हमारा मनोभाव है। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे आपकी योग्यता पर पूरा विश्वास है। विश्वास करने वाले व्यक्ति को बदले में सामान्यतया कुछ नहीं चाहना चाहिए, क्योंकि उसे किसी व्यक्ति या घटना के प्रति सिर्फ आस्था और संतोष रखना होता है। इसके विपरीत भरोसा करने वाला व्यक्ति बदले में कुछ न कुछ अपेक्षा जरूर रखता है। उसे आसरा रहता है, वह सहारा चाहता है। उसे पक्की आशा रहती है कि वह जिस पर भरोसा कर रहा है वह आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करेगा, या कम से कम विरुद्ध तो नहीं ही जाएगा। भरोसा ऐसी उम्मीद है जिसके पूरा होने की बहुत संभावना हो। वह ऐसी आशा है जिसकी पूर्ति के बारे में भरोसा करने वाले को विश्वास हो। वह संस्कृत के भद्र आशा और प्राकृत में भद्दाशा है। भरोसा किसी ऐसे व्यक्ति पर किया जाता है जो समर्थ हो और अपनी बात पर दृढ़ रहने वाले हो। दुर्योधन को कर्ण के वीर होने पर विश्वास था और उसकी दोस्ती पर भरोसा था। मुझे आपकी अच्छाई पर विश्वास है, लेकिन आप पर भरोसा नहीं। अब बात करते हैं शब्द व्यक्तित्व और चरित्र में क्या अंतर है और इसका प्रयोग कैसे करें। व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग भी है, जैसे अभिव्यक्ति, जिसका अर्थ है व्यक्त या प्रकट होने की क्रिया, अर्थात दृश्यमानता। लेकिन आजकल व्यक्ति का इस अर्थ में प्रयोग करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति मिले। पुल्लिंग होने पर व्यक्ति शब्द मनुष्य का वाचक है, यद्यपि इसके पुल्लिंग प्रयोग में कोई शक नहीं है, पर अर्थ की दृष्टि से यह स्त्री भी है। उदाहरण के लिए हर व्यक्ति केवल एक वोट दे सकता है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री। इसी प्रकार चाट की दुकान पर दर्जनों व्यक्ति मौजूद थे। ऐसा हो नहीं सकता कि उनमें औरतें शामिल न हों। व्यक्ति अंग्रेजी में पर्सन भी है और इंडिविजुअल भी है। यह जन के रूप में जाति का उल्टा है और व्यष्टि के रूप में समष्टि का उल्टा है। व्यक्तित्व पल्लवित शब्दों में व्यक्ति की प्रवृत्तियों, गुणों, क्षमताओं, विशेषताओं आदि की भीतरी और बाहरी सामूहिक छवि है। वह व्यक्ति का समूचापन है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले तत्व दुमुखी होते हैं। आनुवंशिक और पर्यावरण संबंधी आनुवंशिक निर्धारक जैविक होते हैं
और पर्यावरण संबंधी निर्धारक प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक होते हैं। चरित्र व्यक्तित्व के कई पक्षों में से एक होता है। उसमें व्यक्तित्व के नैतिक अंश पर बल रहता है। व्यक्ति के बारे में नैतिक अनुमान ही चरित्र है। चरित्र की एक परिभाषा है कि वह मूल्य प्रधान व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व आदमी का जैसा का तैसा खाका है। चरित्र में अच्छाई अपेक्षित है, इसलिए चरित्रवान शब्द मिलता है, व्यक्तित्ववान नहीं मिलता। व्यक्तित्व दबंग या बीहर या प्रखर हो सकता है, भव्य हो सकता है, मर्याल हो सकता है। दबंग व्यक्तित्व वाला व्यक्ति चरित्रहीन हो सकता है और मर्याल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति चरित्रवान हो सकता है। चरित्र की कुछ और पहलू इस प्रकार हैं। वह आचरण या चाल चलन है, वह कार्यकलाप है, वह पूरी जीवनी या वृतांत या आत्मकथा है, वह नाटक का पात्र है। फिल्मों में चरित्र अभिनेता और चरित्र अभिनेत्री हुआ करते हैं, वहीं व्यक्तित्व अभिनेता और व्यक्तित्व अभिनेत्री कहीं नहीं हुआ करते। अब बात करते हैं शब्द शरीफ और बदमाश की। शरीफ अरबी से आया है, जहाँ यह विशेषण के रूप में कुलीन, निष्कपट, प्रतिष्ठित, बातमीज़, भद्र, सभ्य आदि अर्थ देता है तथा संज्ञा के रूप में मक्का के शासक की पदवी होने के अलावा भला मानस के लिए भी प्रयुक्त होता है। कुरान शरीफ और मिजाज शरीफ जैसे उदाहरणों में शरीफ का प्रयोग पवित्रता और सम्मान का द्योतक है। मौलवी साहब की शराफत देखिए कि वे आपसे आपका इस्म यानी नाम नहीं पूछेंगे, इस्म शरीफ यानी शुभ नाम पूछेंगे। एक शरीफ और है, बिल्कुल भिन्न, जो अंग्रेजी के शरीफ से आया है। उसका अर्थ है ऐसा अवैतनिक सरकारी अधिकारी जो महानगर की शांति, सुरक्षा आदि पर ध्यान रखता हो। जिस तरह शराफत बहुत से गुणों का पुंज है, उसी तरह बदमाशी बहुत से अवगुणों का ढेर है। बदमाश में बद फारसी का विशेषण है, जिसका अर्थ खराब, निकृष्ट है। बदतमीज़, बददुआ, बदबू, बदसूरत, बदहज़मी आदि में यही है। आपने कहावत सुनी होगी, बद अच्छा बदनाम बुरा। संबंधित शब्द बदी यानी बुराई, नेकी का उल्टा है, भी आप जानते हैं। अरबी में माश माने जीविका है, फलतः बदमाश माने हुए जो बुरे कामों से जीविका चलाए, अर्थात बुरे चाल चलन वाला दुराचारी। इसके बाद अन्य विशेषण जोड़ते जाइए, दुष्ट, लुच्चा, गुंडा, उठाईगिरी, लोफर वगैरह। लेकिन जब आप खुद कहते हैं कि आपका नन्हा मुन्ना राजा बड़ा बदमाश हो गया है, तब उसके अर्थ स्मार्ट, चपल, हरकती निकलते हैं। उपयुक्ता अनुसार फारसी के बद और अरबी के माश से बना बदमाश हिंदी में कब का बदमाश हो चुका। भले ही फारसी में माश, संस्कृत में मांस का अर्थ उरद है। अब बात करते हैं शब्द शरीर और देह में क्या अंतर है। कोई कोई छात्र नेता बेहद शरीर होता है। इसमें शरीर का मतलब नटखट, उपद्रवी, दुष्ट है। यह शरीर अरबी का है, इसे शरारत शब्द से जोड़ के देखें। संस्कृत का शरीर अरबी में जिस्म है और फारसी में तन है। तंदुरुस्त बराबर दुरुस्त तन वाला, अर्थात ठीक शरीर वाला यानी स्वस्थ है। बदन भी फारसी का है, लेकिन संस्कृत में वदन है, जिसका अर्थ शरीर नहीं मुख है। याद कीजिए, चंदन सा बदन चंचल चितवन का चंद्रवदन मृगलोचनी। संस्कृत का काय यानी शरीर हिंदी में काया का जन्मदाता है तथा वह निकाय यानी समान उद्देश्य से काम करने वाले प्रतिनिधियों का समूह, संस्था अंग्रेजी का बॉडी है। और संकाय यानी उच्च स्तर के अध्ययन के लिए ज्ञान विज्ञान का कोई विशिष्ट विभाग अंग्रेजी का फैकल्टी है। शब्दों में शरीर के अर्थ के साथ विद्यमान है। शरीर के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द गात्र और गात हैं, वपु है और देह है। आगे शरीर का देह से मूलभूत अंतर देखा गया है। शरीर कैसा भी हो सकता है, पर देह का पुष्ट होना चाहिए। जीर्ण शरीर को देह नहीं कहा जा सकता। शरीर का अर्थ
मृत शरीर भी है। उदाहरण, शरीर को छोड़कर आत्मा चली गई। शरीर श्री यानी क्षतिग्रस्त करना धातु में एरन प्रत्यय जोड़कर बना है और इसका अर्थ जो क्षीण हो निकलता है। इसके विपरीत देह बिछाना धातु में धन प्रत्यय जोड़कर बना है और इसका अर्थ जो फैला हुआ अर्थात बलयुक्त हो निकलता है। इस दृष्टि से आवश्यकता अनुसार शरीर को बुढ़ापे की तथा देह को जवानी की देह यष्टि कहना उपयुक्त है। ध्यान देने की बात है कि बुढ़ापे की काया को लोग बुढ़ापे का शरीर कहा करते हैं, बुढ़ापे की देह नहीं। दूसरी ओर देह को अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने के कारण कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने मृत्यु पर मरता नहीं है, उसका देहांत होता है। देह के एक दो प्रयोग और देखें। त्रिशंकु स्वर्ग सदेह जाना चाहते थे, जनक विदेह थे। संदेह में भी यही देह है। आइए अब बात करते हैं शब्द समयनिष्ठ और अवसरवादी की। आप एक ही बात के लिए कभी कहते हैं मुझे उत्सव में पहुंचने का समय नहीं मिला और कभी कहते हैं मुझे उत्सव में पहुंचने का अवसर नहीं मिला। इसका मतलब है कि समय और अवसर एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन दूसरी ओर समय अच्छाई की ओर झुका होने के कारण इसके अर्थ अभ्युदय, उपयुक्त काल, सफलता, सौभाग्य की स्थिति भी हैं। शीर्षक में अपने साथ अपेक्षाकृत अच्छा शब्द निष्ठ लेता है तथा अवसर समय की तुलना में कमज़ोर पड़ने के कारण अपने साथ अपेक्षाकृत हल्का शब्द वादी लेता है। यहाँ आपत्ति उठाई जा सकती है कि निष्ठ को अच्छा और वादी को हल्का शब्द क्यों कहा गया है। आइए देखते हैं। निष्ठा संज्ञा के अर्थ हैं एकाग्रता, चित्त का जमना, ठहराव, तत्परता, दृढ़ता, पूज्य, बुद्धि, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा और निष्ठ के अर्थ हैं ठहरा हुआ, जिसमें किसी के प्रति श्रद्धा हो, लगा हुआ। इनसे बने कुछ शब्द देखें। निष्ठापूर्वक, निष्ठावान, व्यक्तिनिष्ठ, स्वामिनिष्ठ, सब के सब सगुण हैं। वाद संज्ञा के अर्थों में यद्यपि इज्म किसी तत्व या सिद्धांत आदि पर विचार विमर्श के लिए होने वाली बातचीत, थ्योरी सम्मिलित हैं, पर इसके अर्थ अफवाह, कचहरी का दावा, बहस आदि भी हैं। वादी विशेष का एक अर्थ है मुकदमा चलाने वाला। इससे बना निर्गुण शब्द बकवादी याद करें। अब जाहिर है कि समयनिष्ठ सत्पक्ष का वाचक है। यह समाज सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है प्रत्येक काम समय पर करने वाला। जर्मन कहावत है समय की पाबंदी बादशाहों का काम है। अंग्रेजी में समयनिष्ठ को पंक्चुअल कहेंगे। इसके विपरीत अवसरवादी तमस पक्ष का वाचक है। यह व्यक्ति सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है ऐसा स्वार्थी जो किसी स्थिर नीति पर दृढ़ न रहकर प्रत्येक अवसर से पूरा फायदा उठाने की कोशिश करे। अंग्रेजी में अवसरवादी को अपॉर्चुनिस्ट कहेंगे। ऐसे व्यक्ति का कम ज़्यादा स्वरूप स्पष्ट करने के लिए कुछ कटुक्तियाँ इस प्रकार हैं। जिधर बम उधर हम, बिना रीढ़ की हड्डी वाला, बेपेंदी का लोटा, राजनीति में दल बदलू को आप क्या कहेंगे। आइए बात करते हैं शब्द ससुर और ससुरापे। आज के ससुर संस्कृत के ज़माने में श्वशुर थे, यानी पति या पत्नी के पिता, और उस समय का ससुर का आलय अर्थात ससुरालय आज का ससुराल यानी ससुर का घर है। हल्के फुल्के ढंग से किसी भी ऐसे घर को ससुराल कह दिया जाता है जहाँ पका पकाया भोजन ठाट से मिलता है। व्यंग में जेल खाना भी ससुराल है गुंडों और बदमाशों के लिए, क्योंकि वहाँ एक दृष्टि से मुफ्त की रोटी तोड़ने को मिलती है। जब तक ससुर व्यवहार आदि में ठीक ठाक हैं, इज्जत पा रहे हैं, तब तक तो वे ससुर जी हैं, पर गड़बड़ होने पर वे गाली के भाव के साथ ससुरा बन जाते हैं। यह गाली आगे बढ़कर रिश्ते विशेष के बंधन से मुक्त हो जाती हैं और किसी के अनचाहे पुरुष के लिए चला दी जाती है। कभी कभी बेजान चीज़ के लिए भी है, जैसे यह पेंच ससुरा खुल ही नहीं रहा है।
केवल अपशब्द रूप में व्यवहित स्त्रीलिंग ससुरी का शक्ल सूरती संबंधी ससुरा से है, सास पति या पत्नी की माँ से नहीं। ससुरी शब्द भी सजीव और निर्जीव दोनों पर मेहरबान होता है। उदाहरणार्थ, यह ससुरी किसी छात्रा के लिए मुझे कदापि फर्स्ट नहीं आने देगी, और यह बिजली ससुरी रोज चली जाती है में। सास पहले सासु सस्सु सस्सु सासू जी थी और उसके भी पहले ससुर का स्त्रीलिंग थी। ससुर और सास के पूर्व रिश्तेवाची विशेषण लगाकर अन्य संबंध व्यक्त किए जाते हैं, जैसे चचिया ससुर, ममिया सास आदि। अब चलते चलते एक बढ़िया शब्द की बात और कर लें। अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ क्या क्या हैं? वह है हिंदी में जीजा बहनोई और साधु के साथ देवर। संस्कृत में द्विवर भी और साला। संस्कृत में स्यालक भी है। संस्कृत का ससुर भी ससुर का पुत्र होने के नाते देवर और साला दोनों हैं। आइए बात करते हैं शब्द सिद्धांत और नियम की। सिद्धांत बराबर है सिद्ध धन अंत, अर्थात वह विचार श्रृंखला का ऐसा अंत है जो सिद्ध हो चुका हो। वह प्रमाणित तथ्य है, आजमाई हुई सच्चाई है। वह पूर्व पक्ष के निराकरण के पश्चात सर्वसम्मत फल है। वह निर्णित अर्थ है तथा तर्कसंगत उपसंहार है। उदाहरण के लिए आइंस्टाइन का सापेक्षिकता का सिद्धांत या डार्विन का विकास सिद्धांत। सिद्धांत भली भांति सोच विचार कर बनाया गया मत होता है और दृढ़ व्यवहार का सूचक रहता है। वह केवल एक व्यक्ति से भी संबंधित हो सकता है और बहुत छोटे पैमाने पर भी लागू हो सकता है। इसके लिए उदाहरण है, छोटे गुरुजी ने यह सिद्धांत बना लिया है कि वे अपनी कोई किताब किसी को नहीं देंगे। नियम यदि प्राकृतिक है तो उसमें तर्क वितर्क की गुंजाइश नहीं है। उदाहरण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या गर्मियों के बाद बरसात और बरसात के बाद जाड़ा आने का नियम। लेकिन सामाजिक और धार्मिक नियम का मतलब है प्रतिबंध, नियंत्रण, सीमांकन, निग्रह, निरोध, रीति, परंपरा, अनुशासन, कर्तव्य आदि। सरलतम शब्दों में क्या करना है और क्या नहीं। इन नियमों में समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, जबकि सिद्धांत प्रायः स्थिर रहते हैं। कार्य कारण का संबंध सिद्धांत और नियम दोनों में होता है, पर सिद्धांत में स्थिति निर्णित होने के साथ पहुंची हुई रहती है, जबकि नियम में केवल यह निर्दिष्ट होता है कि किस कारण का यह परिणाम होगा। किसी सिद्धांत पर अमल करने के लिए उसका पालन करवाने के लिए विविध नियम बनाए जाते हैं। इस दृष्टि से सिद्धांत में एक पक्षीयता होती है, जबकि नियमों में स्पष्ट विस्तार होता है। उदाहरण के लिए सिद्धांत हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, पर उसके लिए उसे उपाधि विशेष की परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अर्हता, आवेदन शुल्क, विषय चयन, प्राप्तांक, प्रतिशत आदि से संबंधित नियमों में बंध कर रहना आवश्यक है। सिद्धांत अंग्रेजी में थ्योरी और प्रिंसिपल है, जबकि नियम अंग्रेजी में रूल और लॉ है। आइए बात करते हैं शब्द सुश्री और श्रीमती की। श्री स्त्रीलिंग है, अर्थ है लक्ष्मी, प्रतिष्ठा, चारुता आदि। किसी नाम के पूर्व लगाए जाने वाले आदर सूचक शब्द के रूप में यह पुल्लिंग है। उदाहरण, श्री राम व्यक्ति थे, श्री भागवत ग्रंथ हैं। आजकल श्री अंग्रेजी के मिस्टर के स्थान पर लगता है, जैसे श्री श्रीवास्तव, यानी मिस्टर के माने पति भी लिए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मॉडर्न पत्नी अपने पति का परिचय कराते वक्त कहती हैं, ये मेरे मिस्टर हैं। सुश्री पहले तो बहुत धनी और अति सुंदर है, जो अविवाहित महिला भी हो सकती है और विवाहित भी, पर बाद में यह अविवाहित महिलाओं के नाम के पूर्व आदर सूचक और शिष्टाद्योतन के लिए प्रयुक्त होने लगा। कारण यह है कि विवाहित महिलाओं के लिए श्रीमती शब्द प्रायः बुक हो गया। कम वय की अविवाहित स्त्री यानी कन्या या लड़की के नाम के पूर्व सुश्री के बदले सामान्यतया कुमारी चलता है, क्योंकि वहाँ आदर दिखाने की वैसी जरूरत नहीं पड़ा करती। लेकिन विशेष मामलों में कम उम्र की अविवाहित साध्वी या प्रवचन करने वाली आदि को भी आदर के कारण
सुश्री से सुशोभित कर दिया जाता है। श्रीमती को श्रीमान, जिसका हल चिन्ह लेखन से गिर चला है, का स्त्रीलिंग कहा जाता है, जिसके अर्थ हैं श्री से युक्त, श्रीयुक्त, धनवान, समृद्ध, महिमा मंडित, कृतिशाली, कांतिमय आदि। मूल अर्थों में श्रीमती ऐसी किसी भी महिला के नाम के पूर्व लगाया जा सकता है जो उपर्युक्त गुणों से विभूषित हो या जिसे हम वैसा आदर देना चाहते हों। इस संदर्भ में महिला के विवाहित होने या न होने की बात सामने नहीं आती। राधिका का नाम श्रीमती था। दक्षिण भारत में यह अविवाहित स्त्रियों के नाम के पहले भी अनेकशः लगा हुआ मिले, लेकिन उत्तर भारत में इसे केवल विवाहित स्त्रियों के नाम के पूर्व लगाने की ही परंपरा बन गई है। गोया श्री यानी मिस्टर या पति के बिना पत्नी श्रीमती यानी श्री संपन्न नहीं हो सकती। यहाँ आशय यह निकल रहा है कि स्त्री के लिए उसके पति के अलावा कुछ भी श्री नहीं है, और श्रीमती का अर्थ सीधे सीधे पत्नी भी है। स्त्री का विवाहित हो चुकना इतना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है कि वैधव्य की स्थिति में भी वह श्रीमती ही बनी रहती है। याद कीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी। उपर्युक्त के विपरीत तलाक होने की स्थिति में श्रीमती का तमगा हटाकर सुश्री का वर्ण किया जा सकता है। श्रीमती जी पत्नी तो हैं ही, और भी बहुत कुछ हैं, पर सुश्री नहीं हैं। पूछताछ कार्यालय की खिड़की से क्लर्क पूछता है, कहिए श्रीमती जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। यहाँ श्रीमती जी के अर्थों में विवाहित, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा, वयस्का, कुमारिका होने से संबंधित सारे भेद लुप्त हो जाते हैं और श्रीमती जी मैडम हो जाती हैं। इस उदाहरण को जरा देखें। श्रीमती जी को सुश्री से बदल कर देखें। ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताएंगे, जिससे कि आपका लगातार ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।